नमस्कार, आपण पाहत आहात आलमगीर न्यूज लाइव 24। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी राजकीय अखाड़ा है। हम लोग सार्वत्रिक निवडणूक महानगरपालिका 2026 के आखिरी पड़ाव पर है। हमारे सभी स्पर्धक दोस्त जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके तरफ से सभाएं हो रही है, लोग अपने विचार रख रहे हैं। तो जब बात विचारों की होगी तो बात मुद्दों की होगी, और हम लोग मुद्दे वाले तो है नहीं, हम लोग मुद्दे वाले लोग हैं। तो हम लोग मुद्दे पे जरूर बात करेंगे। सबसे पहले मैं एमआईएम के सदर असद साहब, इनसे माफी मांगना चाहूंगा। तमाम मुकुंद नगर वासी और हम सब की तरफ से और मुस्लिम समाज की तरफ से माफी मांगना चाहूंगा कि असद साहब, इमरान प्रतापगढ़ी, अबू आजमी साहब, ये वो लोग हैं, जैसे आसिफ भाई ने बताया कि ये वो लोग हैं जो लोकसभा में, जो विधानसभा में, जो चौराहे पर, हर जगह पर मुसलमानों की बात करते हैं। जब भी मुसलमानों पे अन्याय होता है तो ये लोग बात करते हैं। और उस सभा में माफी मांगने का कारण ही यही है कि इमरान प्रतापगढ़ी जैसे सीनियर लीडर्स के बारे में तुम सियासत में इतना नीचे नहीं जा सकते कि इतने बड़े लीडर को हम दल्ला कहें, इतने बड़े लीडर को हम, देखो इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के प्रचार करने के लिए आए थे। भले ही वो कांग्रेस के प्रचार करने के लिए आए हैं, लेकिन वो मुसलमानों की हिमायत करने वाला बंदा है। हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगा कि अगर आप लोग ऐसे बड़े बड़े लीडरान के दरमियान बात कर रहे हैं ना, तो हमने हमारे अखलाक पेश करने चाहिए, हमने हमारी जबान पर काबू रखना चाहिए। चीख चीख के बात करने से झूठी बात सच्ची नहीं होती। दोस्तों, ये हमारे रहनुमा है, हमारे खैरख्वाह है। इनके बारे में बात करते टाइम हम लोगों ने एक कंट्रोल में बात करनी चाहिए, लोकशाही के अनुसार बात करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात एक बुरी लगी कि आप लोग इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का नाम जहां से शुरू होता है, तो इतने बड़े लीडर्स के बारे में बोलते वक्त आपका इत्तेहाद ये है, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और मुझे पता है ऊंचे आला किरदार के एक व्यक्ति है असद साहब, जहां तक मैं जानता हूं उनको भी ये बात पसंद नहीं आ रही, और चीख चीख के आप लोगों को गाली देंगे। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, धर्म का सहारा, मजहब का सहारा, जब हम लोगों ने बात सुनी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये इलेक्शंस, ये निवडणूक महानगरपालिका की है, मूलभूत सुविधाओं की है, कि आमदार की और खासदार की लड़ी जा रही है। आप लोगों के मुद्दे क्या है? हम लोगों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम लोगों ने 20 साल जिनके साथ रहे उनको छोड़ा है। अरे भाई, मुस्लिम समाज ने हर वक्त, मुकुंद नगरकरों ने हर वक्त, जब जब अन्याय के खिलाफ कोई स्टैंड लेने की नौबत आई तो उन्होंने लिए। आप लोग भूल गए, आज से 10 साल पहले जब सत्यजीत तांबे यहां से विधानसभा के लिए लड़े थे, 27,000 वोट, मेरे हिसाब से 20 या 27,000 वोट मुसलमानों ने किसको दिए थे? अल्पसंख्यक लोगों ने सत्यजीत तांबे को दिए। तब भी हम लोगों ने जो स्टैंड लेना था वो लिए थे। हम आम लोग, आम मुकुंद नगरकर, आम मुस्लिम, जब जो भूमिका लेनी है ना वो लेता है। भूमिका आप 20 साल नहीं ले पाए, भूमिका आपने 5 महीने में बदली है, तो वो भी बदली है तो शायद आपकी कुछ मजबूरी होगी। तो छोड़ा आपने है, दर्द आपको है, परेशानी आपको है। हम जब जब जो भूमिका लेनी है, सामान्य मुकुंद नगरकर और हम वो भूमिका लेते हैं। और ये इस इलेक्शन में जब बात विकास की हो रही है, मुझे एक बात बताओ, कुछ लोग वहां पे चीख चीख कर मुकुंद नगर का विकास बता रहे थे और बोल रहे थे कि जब बने हुए रास्ते, हम भी लोगों को बोलना चाहेंगे, जब रास्तों पे गड्ढे देखोगे ना तो याद करना, जब भी इलेक्शन वो वोट करने जाओगे तो जैसे बड़ी बड़ी
पार्क की दीवारें याद रखोगे ना, उसके गवाह आप बनोगे ना, तो आप ये भी याद रखना कि 20 साल दूसरे वार्ड में जाके माँ बहनों को जाना पड़ा, वहां पे उद्यान में वहां पे हमारे बच्चों को जाना पड़ा। इसका भी क्रेडिट कौन लेगा, उसकी भी जिम्मेदारी कौन लेगा, और वहां पे जाना पड़ा इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसका भी ख्याल रखिएगा, इसकी भी गवाही दीजिएगा। रास्तों पे पड़े हुए गड्ढे जब आप देखेंगे, रास्तों में भटकते हुए कुत्ते आप जब देखोगे, तो इसका भी आप जब वोट करते वक्त इसका भी ख्याल रखिएगा, इसकी भी गवाही दीजिएगा। हम लोगों का पर्सनली किसी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन बात विचारों की है ना, तो बात विचारों की वैचारिक मतभेद है, तो हम बात कंपेयर करेंगे। जब आप मुकुंद नगर के 20 साल में किए गए विकास की तुलना आप करेंगे, तो आपको लगता है कि मुकुंद नगर शांघाई बन गया, आपको लगता है कि मुकुंद नगर गुलमो रोड जैसा बन गया, आपको लगता है कि मुकुंद नगर पाइपलाइन रोड जैसा बना, आपको लगता है क्या मुकुंद नगर हुसला काड़ा बुरुड़गांव जैसा बना? बात करने में वक्त भी बात में भी कोई दम होना चाहिए। आप तुलना करो इन प्रभाग से, यहाँ पे भी इंसान रहते, वहां पे भी इंसान रहते, तो 20 साल में आज से जो वो प्रभाग बन गए, सच में मुकुंद नगर वैसा बना क्या? आप भी इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। दूसरी बात कि हम नौजवानों के सामने क्या मॉडल रखना चाह रहे हैं, क्या रोल मॉडल रख रहे हैं। जैसी हुल्लड़बाजी सामने से हुई, वैसी हुल्लड़बाजी स्टेज पे से भी हो रही थी। हम चाहते हैं कि अखलाक पेश किए जाए, वहां पे अपनी बात रखी जाए, और बात रखते वक्त हम किसके सामने बात रख रहे हैं उसका भी ख्याल रखा जाए। और मुझे एक बात बताओ कि मुसलमानों को गाली देते जो लोग फिर रहे हैं, जो लोग घूम रहे हैं, इतने दिनों तक उनके खिलाफ स्टैंड आपने नहीं लिया, और आज स्टैंड बदला है, तो ये बहुत बड़ा कदम कैसे हुआ? उनका राजकीय स्टैंड गलत था, उनकी मंशा गलत थी। अगर मुझे पूछोगे तो उनके खिलाफ जाने वाला सबसे पहला बंदा ये आपके बाजू में बैठा है। फिर इस स्टैंड पे आप लोग क्या बोलोगे? अगर एक नेता रहता है ना, तो उसको दूरदृष्टि होती है, उसको लॉन्ग साइटेडनेस होता है, उसको समझ में आता है कि दूर क्या होने वाला है। तो सबसे पहला अगर विरोध में जाकर अपना नगर सेवक पद किसी ने अगर दाव पे लगाया रहेगा, तो इंजीनियर आसिफ सुल्तान साहब है। इस बात की भी आपको तायद करना पड़ेगा। मुकुंद नगर वालों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरे मुकुंद नगर के भाइयों दोस्तों, याद रखो, ये आखिरी इलेक्शन है, ये आखिरी इलेक्शन है जिसमें पढ़े लिखे लोग आगे आए हैं, और ये आखिरी इलेक्शन है। अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार अगर पढ़े लिखे लोग मायूस हुए, तो यहाँ का नेतृत्व ऐसे ही हाथों में रहेगा। हम जानबूझकर मूलभूत सुविधा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम जानबूझकर आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बार ठहराने का वक्त है कि नुमाइंदगी करेगा कौन, ये लोग कि हम लोग। आप डिसाइड करो। हमारा किसी से कुछ इख्तलाफ नहीं है, हमारा कुछ रोजी रोटी इस पे चलती नहीं है, लेकिन हम चाहते समाज की नुमाइंदगी अच्छे लोग करें। समाज की नुमाइंदगी करते वक्त जब सभागृह में जाए, तो हमारे मुकुंद नगर के बारे में सोचते वक्त लोग इज्जत से पेश आए, लोग सोचे कि यहाँ के लोग अच्छे लोग यहाँ पे है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे है, जो समाज की नुमाइंदगी करते और हक बात करते। और दोस्तों, कायम वायम कुछ होता नहीं है। अमर पट्टा, जीत का अमर पट्टा कोई गले में डालकर ऊपर से नहीं आया है। जब जब लोगों ने ठानी है, जब जब मुकुंद नगर वासियों ने ठानी है, और जब जब अल्लाह ने चाहा है, तो ये सब अमर पट्टे निकल जाते। और लोगों को जब लगता है ना, तो लोग वो करके रहते। और अगर अल्लाह को नुमाइंदगी देनी है, तो अल्लाह इंशाल्लाह जरूर नुमाइंदगी दे के रहेंगे। खौफ, ये नुमाइंदगी लोकशाही का उत्सव है दोस्तों। इसमें आम लोग खुल के सामने आए। हम नहीं चाहते यहाँ पे कोई किसी में इख्तलाफ हो, किसी में कोई झगड़ा हो, कोई चीज नहीं। यह मुद्दों की बात है। हम हमारे मुद्दे रख रहे हैं लोगों के सामने। हमने पूरे प्रचार में आसिफ भाई रहेंगे, भाई रहेगा, हमारे आयशा दीदी रहेंगे, डॉक्टर शबनम है। हमने किसी को पर्सनली यहाँ पे, वो हमारा काम ही नहीं है कि पर्सनली किसी पे तंज नहीं कसा, पर्सनली किसी के बोलते ना कमरे खाली चे वार आमी नहीं की। हम लोग इतने नीचे पे नहीं गए, लेकिन हम चाहते बात मुद्दों की हो, बात हक की हो। हमने हक की बात रखी,
और हम लोगों में हमारी बात रख चुके हैं। आम लोगों ने अब फैसला करना है और हम चाहते हैं कि मुकुंद नगरकर जो फैसला करेंगे, अल्लाह जो फैसला देगा, हम लोग उसकी तारीफ करेंगे। और हमें पता है हम हक पे है, पूरा मुकुंद नगर हक के साथ खड़ा होगा। पालिका इलेक्शन ये एक मूलभूत सुविधा का इलेक्शन है, लेकिन मजबूरी है। जैसे आसिफ भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि आज मुसलमानों की लीडरशिप को काटा जा रहा है। आज अच्छे नौजवान अगर लीडरशिप करने आ रहे हैं तो उनकी टांगे खींची जा रही है और कोशिश की जा रही है हर पार्टी से, हर शोबे में लड़ना पड़ रहा है, वहां पे दिखाया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, अगर असद साहब, अबू आजमी साहब, इमरान प्रतापगढ़ी, ये पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, ये लोग समाज की बात वहां पे रखते हैं, तो ये पार्टियों का भी काम है ना कि आप लोग किसको नुमाइंदगी दे रहे हैं। आप भी तो सोचो ना, आपकी भी तो सोचने की जिम्मेदारी है ना कि हम नुमाइंदगी कौन कर रहा है। और ठीक है, सबको अधिकार है, समाज सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर लॉयर से नहीं बनता, हर तबके के इंसान से बनता है। लेकिन नुमाइंदगी अगर हम एक सिपाही, एक साधारण प्यून की एक एग्जाम होती है तो उसको भी गवर्नमेंट क्या करती है, 12वीं पास कम से कम रखती है। तो यहाँ पे 20,000 लोगों की नुमाइंदगी करने वाला कोई बंदा भेजना है तो उसके भी कोई क्राइटेरिया होने चाहिए ना। तो आप मुकुंद नगरकर से हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप इस बात पे सोचो। और समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवार दिए हैं, जो नौजवान उम्मीदवार दिए हैं, और आज आपने हमारी मुकुंद नगर के लिए तड़प दी की रहेगी कि परिवर्तन नामा हमने दिया है। अगर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको हम पूरा करें, और जहां पे भी हम लोग कहाँ कम पड़े तो आपकी जिम्मेदारी है कि हमको मार्गदर्शन करें। और हम आपके बच्चे हैं, बड़े बुजुर्गों के, माँ बहनों के, हम चाहते हैं नुमाइंदगी हम करें। और हमारी ये चाह बेलोस है, हमारी ये चाह खिदमत खल्क की है। तो इस चाह के साथ आप लोग सब खड़े रहेंगे और इस बार के इलेक्शन में साइकिल निशानी पर आप मोहर लगाएंगे और हम सबको जिताएंगे इंशाल्लाह।